पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण हैं, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहाँ से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दें तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहाँ पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26
इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है, वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर, कबीर देव। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब। यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दें। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता, जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए,
वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है। ये अड़ंगा डाल दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब ये आपको बताया था।